हाँ जी। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? होप सो आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ और बने रहिएगा। बात वही है, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था पावर ऑफ से नो। और आज के इस वीडियो में, ये आपने अगर नहीं देखा फुल वीडियो तो जाकर देख लेना। काफ़ी ख़तरनाक वीडियो बनाई थी। और ये वीडियो ख़तरनाक इसलिए थी क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी का 50% से भी ज़्यादा समस्या का समाधान था। चलिए, अब मैं इसको बैक करता हूँ। हाँ, अब मैं बात करता हूँ ये चीज़। आज सारी बात होने वाली है ऑनलाइन पेमेंट के बारे में, ठीक है। एक बार बताता हूँ दोस्तों, आज तक मैं मोस्टली जब भी पेमेंट करता हूँ वो मैं बाय कैश यूज़ करता हूँ। चाहे जितना मर्जी डिजिटलाइजेशन हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी बड़ी पेमेंटें होती हैं या फिर जितना ट्रांजैक्शन होता है वो मैं अपने अकाउंट से निकाल के रख देता हूँ, थोड़ा बहुत कैश जितनी ज़रूरत है खर्चे के हिसाब से, और उसको मैं खर्च करता हूँ। ठीक है जी। वो क्यों, वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लास्टिक मनी। ये जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड हैं, यूपीआई है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये सब एक प्लास्टिक मनी या फिर वर्चुअल मनी बोल सकते हैं। ठीक है। फ़ायदा बहुत है इसका कि आपको इंस्टेंट इसकी पेमेंट रिसीव हो जाती है, आप इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हो, खुलने का झंझट नहीं रहता। और अगर आप को लगता है कि भाई ये जो मनी है प्लास्टिक वाली, इसको आप जब यूज़ करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता आप कितना भुगतान कर रहे हो या फिर कितनी आपकी पेमेंट हुई है। ठीक है। जो भी होता है आप आराम से केयरलेस हो के पेमेंट कर देते हो। तो मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्लास्टिक मनी मैं इसलिए आपको रेफ़र नहीं करता यूज़ करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक मनी में ना यार बहुत सारा ये अपना सामान जो हम परचेज़ करते हैं वो ओवर परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पैसा अपनी जेब से दे ही नहीं रहे हैं। हम कार्ड को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करके हम निकल जा रहे हैं, हमको ऐसा फील ही नहीं होता कि भाई हमने ज़्यादा पेमेंट की है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एसी बाई किया, ठीक है, 25,000 का मेरा एसी है या फिर 35,000 का मेरा एसी है। ठीक है। अब मैं जब उसको ऑनलाइन पेमेंट करूँगा 2 सेकंड में पेमेंट हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। वही मैं अगर पेमेंट कैश लेके जाऊंगा, उसको गिनूंगा, गिनने के बाद उसको मैं अपने पार्टनर को दूंगा या फिर अपने दुकानदार को दूंगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ मुझे ऐसे लगेगा कि यार बहुत पैसा गया है मेरे हाथ से, बहुत ज़्यादा गया है पैसा मेरे हाथ से। उससे मैं सोचूंगा कि यार इस महीने मैंने बहुत खर्चा कर दिया या फिर आने वाले टाइम में बहुत खर्चे हो रहे हैं, मेरे को इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे हम इसको और बचा सकते हैं। ये कैश जब आप पेमेंट करोगे तो आपको ऐसा फील आएगा, पर ऑनलाइन पेमेंट में आपको कभी भी ऐसा सिस्टम फील नहीं आने वाला। ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट शेल नो। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। आज की डेट में ना आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत फोर्स किया जाता है। ठीक है। चाहे आप स्टॉक ले लीजिए, चाहे रियल एस्टेट ले लीजिए। एक मैं लाइफ का एग्जांपल में आता हूँ, मेरा दोस्त रहता है, घटिया दोस्त है वो। और उस घटिया दोस्त पहले वो बेचा करता था इंश्योरेंस। ठीक है। कहता था भाई इंश्योरेंस ले ले, बहुत बेनिफिट है, बहुत ये है, बहुत वो है। ठीक है। 2-3 साल वहाँ पर उसने काम किया, उसके बाद तीसरे चौथे साल बाद मेरे को दोबारा आके कह रहा भैया ये स्टॉक खरीद लो, ये फंड खरीद लो, ये आप वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड बाय कर लो। मैंने कहा यार 2 साल पहले तो इंश्योरेंस बेच रहा था, अब इस साल तू बेच रहा है अपना स्टॉक मार्केट में आ गया। तो भाई चाहे आपके जितने भी खास दोस्त हों या फिर कोई भी आपको आपके फ़ायदा बोलकर आपको प्लान बेचने के लिए बोले, मत लेना, नो बोल देना। ठीक है। या फिर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसमें आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है और आपको वो बोलता है कि इसको अभी सेल कर दो, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा या फिर ये अच्छा टाइम है बेचने का, तो ये समझ लेना कि उसमें उसका इंटरेस्ट पूरा ही है, उसका पूरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है भाई। ये सब घटिया कस्टमर या फिर क्लाइंट से दूर हो जाओ, क्योंकि दुनिया पूरा ये ऐसे ही चलता है, काम करता है।
अगर उसको उसमें प्रॉफिट होगा तभी वो आपको फोर्स करेगा, कोई भी आपका फ़ायदा नहीं सोचने वाला है। ठीक है, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, अगर कोई आपको प्रेफरेंस दे रहा है तो मोस्टली 90% उसमें उसका स्वार्थ छुपा छुपा होता है। उसमें उसको लगता है कि हाँ, इसमें उसको बेनिफिट ज़्यादा होगा, तो वो आपको फोर्स करता है क्योंकि आप उसके मुंह बोलिया दोस्त होते हो, जबकि वो आपका घटिया दोस्त होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब अगली बात, यूज़ कैश फॉर सेविंग। जी बिल्कुल। अब देखिए, मैं इसमें कैश को क्यों ले रहा हूँ बार बार, सेविंग के लिए मैं कैश की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, 5 साल पहले की बात, मैंने एक अपने सेविंग के लिए रूल बनाया था, 50 20 20 10 का। ठीक है, उसमें मैं 10% कैश रखता था हेल्थ, गोल्ड, डोनेशंस, ये सब के लिए। 20% मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए रखता था, और 20% मैं ये अपना गोल्स पूरा करने के लिए रखता था, और 50% मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट में जाता था। ठीक है, मोस्टली मैं उसमें क्या करता था कि अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा लेने के बाद उसको विड्रॉ करवा लेता था। विड्रॉ करवा के एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ था, या फिर आप आज के डेट में मैंने अकाउंट वो बना लिया, मतलब 3 4 अकाउंट हो गए हैं, तो उसमें मैं ऐसे ऐसे पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ। पर पहले मैं क्या करता था, या आज भी करता क्या हूँ, कि जब पेमेंट अगर मान लो कैश में आती है तो मैं ऐसे डिवाइड करके कैश अलग अलग रख देता हूँ। इससे एक तो पेमेंट का हिसाब लगा रहता है, दूसरा जब आप कैश को काउंट करते हो या फिर आपकी ये हैबिट बन जाती है कैश काउंट करने की, उससे आपकी सेविंग और बढ़ने लग जाती है। आपको फील होता है कि हाँ, कुछ पैसा 2 4 कर करके बड़ा हो रहा है अमाउंट। अब मान लो इतनी थब्बी बनेगी, फिर इतनी थब्बी बनेगी, फिर इतनी थब्बी बनेगी। इससे आप मोटिवेट होते हो और सेविंग करने के लिए। जबकि आप जब ऑनलाइन सेविंग करनी स्टार्ट करते हो, वो बार में तो दिखता है कि हाँ, आपकी सेविंग चल रही है, बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है, बट जो मोटिवेशन फील आता है नोट को फूलता हुआ देखकर, वो आपको बैंक अकाउंट से कभी मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, कैश जब आप अपने पास रखते हो तो इमरजेंसी में कभी भी अगर आप बाहर जाते हो, मैं आज की डेट में देखता हूँ भाई, इवन मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मेरे पास कोई बंदा या बंदी आके बोलेगी भैया मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ और आप उसे कैश दे दो। ठीक है, मैं कैश दे देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा कैश को लेकर बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। मैं हमेशा अपने पास कैश रखता हूँ, और मोस्टली मैं डील कैश से ही करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज भी मैं मानता हूँ कि ये सब मतलब लॉन्ग टर्म की गेम नहीं हो सकती, या फिर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी। अभी देखो मेरा लाइट ख़राब हो रहा है, या फिर स्टैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं। अरे यार मत गिर भाई, थोड़ी सी वीडियो रह गई बनने पे, क्यों ट्रैप क्लिक कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है।